हाय एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में कि तुम्हारा अगर चैनल तुमने बनाया तो वो मोनेटाइज कैसे होगा या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं कैरी नहीं बनना चाहता। बाय द वे आई लाइक हिम Oh, call declined. Embarrassing. एज अ फॉलोवर। ओके, यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ मैं। सो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होने का, वैसे तुम्हें पता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन का होने का सिर्फ एक ही स्टेज होता है। मोस्टली वही लगता है लोगों को, मेरे को भी कुछ टाइम पहले तक यही लगता था कि तुम्हारे सब्सक्राइबर हो गए या वॉच आवर्स हो गए, तुम्हारा एड रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली एड रेवेन्यू से ही यूट्यूब हमें पैसे देता है। लाइक मान लो वॉक्सवैगन छोड़ो, तुम एक मान लो एप्पल की बात करते हैं। एप्पल ने मान लो यूट्यूब को दिए 100 करोड़ रुपए कि भाई तुम हमारी ऐड चलो, एंड यूट्यूब को 100 करोड़ रुपए मिल गए। एंड अब क्या हुआ, जब भी कोई वीडियो देख रहा है, मान लो कोई तुमने वीडियो अपलोड करी, कोई तुम्हारी वीडियो देख रहा था, बीच में एक एप्पल की उन्होंने ऐड चला दी यूट्यूब ने, तो यूट्यूब ने तो एप्पल की ऐड दिखा दी, एप्पल को अपना एक व्यू, एक इंप्रेशन मिल गया। अब यूट्यूब क्या करेगा, कुछ अमाउंट अपने पास रखेगा और कुछ अमाउंट तुम्हें दे देगा। तो इसी को एड रेवेन्यू कहते हैं। बेसिकली इसी से होता है। आजकल पेड प्रमोशन वगैरह स्पॉन्सरशिप होने लगे, तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग कमा रहे हैं, एड रेवेन्यू से ज्यादा भी। सो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होने के दो स्टेजेस होते हैं। एक को तो हम कहते हैं फैन फंडिंग, मैं बताऊंगा कि फैन फंडिंग क्यों कहते हैं। बट फर्स्ट वाले का नाम होता है अर्ली या फिर लिमिटेड मोनेटाइजेशन, नॉर्मली इसको लोग फैन फंडिंग कहते हैं। सेकेंड वन होता है फुल मोनेटाइजेशन, कि तुम्हें सेकंड नाम से तो पता ही चल गया होगा कि फुल मोनेटाइजेशन क्या होता है। तो मैंने फर्स्ट वाला बता देता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, एटलीस्ट तुम्हारे 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, एंड इसके साथ साथ तुम्हारे 3 पब्लिक अपलोड्स होने चाहिए वीडियोस इन 90 डेज। तो 3 महीने के अंदर एटलीस्ट तुम्हें 3 वीडियो अपलोड करनी है और 500 सब्सक्राइबर्स लेने हैं। ये हो गया। अब इसके बाद एक और क्राइटेरिया होता है। अब इसी में या तो तुम्हारे 3000 पब्लिक आवर्स होने चाहिए एक पूरे 12 महीने में, यानी एक साल के अंदर एटलीस्ट तुम्हारे 3000 पब्लिक आवर्स वीडियोस पे आने चाहिए, वीडियोस पे, नॉट शॉर्ट्स। एंड या तो तुम 3 मिलियन यानी 30 लाख शॉर्ट्स पे व्यूज ले आओ 90 दिन में। तो यानी 500 सब्सक्राइबर्स और 3 पब्लिक आवर्स, तो तुम्हें दोनों चाहिए। उसके अलावा एक एलिजिबिलिटी होती है, उसमें से दो में से कोई एक करना होता है। या तो 3000 पब्लिक वॉच आवर्स 12 महीने में, या फिर 3 मिलियन यानी 30 लाख शॉर्ट्स के व्यू लाने हैं तुम्हें 90 दिनों के अंदर। तो इससे तुम्हें लिमिटेड मोनेटाइजेशन मिल जाता है। अब लिमिटेड मोनेटाइजेशन क्या होता है, देखो यार, जैसे कई गेमर होते हैं जो लाइव जाते हैं ना, तो क्या होता है कि उनको सुपर चैट का ऑप्शन अवेलेबल करा देते हैं। उनको लाइक सुपर चैट हो गए, फंडिंग्स होगी, या फिर उनको स्ट्रीम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज है जिससे अगर तुम लाइव जा रहे हो और अगर तुम्हारे कुछ फैंस है, तुम्हारी पब्लिक है, वो तुम्हें अमाउंट डालना चाहती है, सुपर चैट डालना चाहती है, तुम्हारे लिए फंडिंग करना चाहती है, तो वो कर सकती है स्ट्रीम में, स्टिकर्स भेज सकते हैं। तो ऐसी चीजें कुछ अवेलेबल हो जाती है, इसलिए इसको फैन फंडिंग कहते हैं। तुम्हारे फैन तुम्हें फंड कर सकते हैं। तो मेन ये रहता है। इससे तुम्हें फुल्ली मोनेटाइजेशन नहीं मिलता, या फिर तुम्हारे को एड रेवेन्यू नहीं मिलता तुम्हारी वीडियोस और शॉर्ट्स व्यूज पे। देन सेकंड आता है फुल मोनेटाइजेशन। फुल मोनेटाइजेशन का सीधा एक आंसर है, जैसे तुमने फुल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया फॉलो कर लिया, तुम्हें फुल्ली एक्सेस मिल जाता है तुम्हें एड रेवेन्यू आने का। अब तुम्हारी वीडियोस हो या फिर शॉर्ट्स हो, अगर किसी के बीच में भी ऐड आएगी तो तुम्हें उसका एड रेवेन्यू मिलेगा। वो तुम अपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाके वीडियोस वाइज, शॉर्ट्स वाइज और ओवरऑल मंथ, क्वार्टरली तुम देख सकते हो कितना कितना तुमने रेवेन्यू अर्न किया है। उसके अलावा पेड प्रमोशन से तो अलग से तुम्हें मिलते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है फुल मोनेटाइजेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आता है, या तो तुम 4000 पब्लिक वॉच आवर्स कर लो 12 महीने में, या फिर तुम 10 मिलियन शॉर्ट्स ले आओ, यानी लगभग 1 करोड़ ही लगभग, क्या तो 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज ले आओ 90 दिन के अंदर। यानी 1000 सब्सक्राइबर्स तुमने कर लिए, ग्रेट। अब या तो तुम 4000 का पब्लिक वॉच आवर्स ले आओ 1 साल के अंदर, या फिर 90 दिन यानी 3 महीनों के अंदर तुम 10 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज ले आओ। अब कोई मुझसे पूछेगा कि दोनों में से इजी क्या है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे अभी तक हुआ नहीं है। तो अब ये भी आएगा कई लोगों को, या फिर मेरे को खुद को बताने का होगा कि भाई मेरी कंडीशन क्या है। देखो, मैं तो YouTube पता नहीं कब से चला रहा हूँ। मैं YouTube पे वीडियोस बनाने का तो बहुत छोटे थे ना, जब तब से प्लान था। बट ये तो खुद का पर्सनल रूम भी अब मिला है ना।
फिर से रंडी रोना नहीं करना चाहूँगा मैं, बट देखो मेरा ये तो प्लान तो वैसे ही था जब यू नो कैरी जब अपना फेस भी नहीं दिखाता था तब से मैं वीडियोस देख रहा था। भुवन बाम हो गए, बीबी के को मैं कब से, जब हम 11th-12th में था तब से जानता हूँ मैं, जब वो गाने गाते थे। एंड वो जो भी सब कुछ स्टार्टिंग से फॉलो कर रखा है, ओजी जनरेशन में से हैं हम, इन स्टार्टिंग 20s और मिड 20s जो भी कहना चाहो। तो ये क्राइटेरिया, अगर तुमने अपना यूट्यूब चैनल बनाने का प्लान करा है तो तुम ये सब अचीव करो। एंड हॉनेस्टली सच कहूँ, अगर तुम कंटिन्यूस हो, लाइक कई लोग क्या होते हैं ना, वो लोग हार मान जाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। लोग कहते हैं ना कंटिन्यू रहो किसी चीज़ के लिए, तो कंटिन्यू अगर तुम रहोगे ना वो तुम अचीव कर लोगे। ऑनेस्टली मैं काफ़ी चीज़ें, मैं देखो यूट्यूब के अलावा मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पे जिन जिन चीज़ों को मैं एक लगा रहा हूँ ना, उस पर कंटिन्यू रहा हूँ, वो चीज़ें मैंने अचीव कर ली है। देखो यही होता है ना, अगर YouTube पे तुम नहीं होगे, देखो मैंने खुद ने थोड़ा बहुत देखा है ना, मेरे को 570 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो गए। इट्स वेरी काइंड ऑफ हार्ड जब पहले के स्टार्टिंग के 100 भी सब्सक्राइबर्स अचीव करना। मेरा एक भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को जबरदस्ती बोला कि भाई सब्सक्राइब कर। मेरा फ्रेंड सर्किल पहले बहुत बड़ा था जब मैंने यूट्यूब चैनल करा था, मैं चाहता तो सबसे सब्सक्राइब करा लेता, 100-150 तो ऐसे ही करवा लेता, बट नहीं, मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि पहली बात तो शर्म आती थी यार, दूसरा अब है नहीं फ्रेंड सर्किल इतना बड़ा, बाकी वैसे करवाना भी नहीं चाहता। बट अब 500 सब्सक्राइबर्स रियल हैं, अननोन पर्सन है। जब मैं देखता हूँ अपने डैशबोर्ड में कोई कहीं से हैं, लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है, व्यूज़ भी आते हैं, वीडियोस बनाते हैं। बट मैं अपने पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं अपना टाइम दे नहीं पाता यूट्यूब पे। बट अगर हॉनेस्टली अगर कोई अपना फुल्ली टाइम दे रहा है ना और हार नहीं मानेगा, अगर लगातार चल रहा है और कंटिन्यूस रह रहा है, तो ये क्राइटेरिया अचीवेबल है। बहुत लोग अचीव कर लेते हैं फिर बाद में भी हार मान जाते हैं। तो अगर तुम ये क्राइटेरिया अचीव कर रहे हो और तुम्हारी एक आधी वीडियो भी चल गई ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे तुम फेमस हो गए या तुम्हारी एक वीडियो चली तो तुम अपने यूट्यूब पे वो डायरेक्ट कर सकते हो। 100 में से एटलीस्ट 10-15-20% तो यूट्यूब पे तुम्हें फॉलो करना आएंगे ना, सब्सक्राइब करना। सो ऐसा दिमाग चलाओ, कुछ अलग से कंटेंट बनाओ, कुछ अपनी चीज़ें शेयर करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। बट honestly ये अचीवेबल है, not that easy, but तुम टाइम दोगे तो yes it's achievable। एंड मैं अपना स्क्रीनशॉट यहाँ दिखा दूंगा कि मेरा डैशबोर्ड क्या कह रहा है, तुम देख लेना। सो ऐसे मत कहना खुद तो ज्ञान पेल रहा, खुद का है नहीं। देखो आई होप किसी न किसी दिन हो जाए या फिर इसी वीडियो से हो जाए। थैंक यू, इतना ही।